ओके डियर, चलिए जरा हम एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि भाई ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है आपके पास और इन्होंने कहा कि इसको जस्टिफाई करिए, मतलब इसके आंसर को जस्टिफाई करिए। आप जो आंसर दोगे उसको जस्टिफाई करिए और बताइए कि क्या इनमें से कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं। ठीक है डियर। तो चलिए, जैसे सबसे पहले वाला क्वेश्चन दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर्स बिगनिंग विथ द लेटर जे, इससे जे से। ठीक है सर यार। तो चलिए देखते हैं। जैसे सपोज सपोज मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई जो ईयर्स होता है, ईयर्स को मैंने वाई से डिनोट, मतलब एक सेट बना लिया वाई से ईयर्स। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई जनवरी होता है, ठीक है, फेब्रुवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च, ठीक है, अप्रैल होता है, मई, जून, ठीक है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, सॉरी सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो गया, उसके बाद नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया। तो ये देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो ईयर्स के सेट बनते हैं वो टोटल कितने, मतलब एक ईयर में, मतलब एक साल में कितने मंथ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि भाई उन मंथ्स का एक सेट बनाइए जो जिनका स्टार्टिंग का जो लेटर हो, जो स्टार्टिंग का लेटर है वो जे होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जे से स्टार्ट होने वाला क्या होता है, जनवरी है, फिर इसके बाद जून है और जुलाई है। तो भाई देखिए इसका एक सेट नहीं बन रहा, तो मैं इसका सेट ऐसे नहीं बना सकता हूँ। यहाँ पे वाई इज इक्वल टू यहाँ पे जनवरी हो गया, ठीक है, फिर जून हो गया, ठीक है डियर, फिर उसके बाद क्या हो जाता है हमारे पास, जुलाई हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं या किसी और से पूछूं कि भाई ईयर्स में, जो ईयर्स के अंदर जो मंथ्स होते हैं, जे से स्टार्ट होने वाले को कितने अक्षर है, तो आप सबको पता है, आप भी बताओगे भाई तीन होते हैं, जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। वैसे किसी और से पूछूंगा तो वो भी, मतलब सबका आंसर एक ही होगा डियर। क्या होगा, सबका जो आंसर होगा वो एक ही आंसर होगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि भैया जो ये पहला जो क्वेश्चन था, जो पहला स्टेटमेंट बोला था, ये क्या है, एक तरह का सेट है। क्या है, सेट है, यानी कि ये यस ये एक सेट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना आंसर जब देंगे, तो अपने आंसर में लिखने वाले हैं हम यहाँ पे कि इट इज, यहाँ पे लिख लेंगे इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, यानी कि ये एक तरह का सेट्स है। क्या है, सेट्स है। क्यों, अब हम यहाँ पे अपने स्टेटमेंट भी, उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है डियर, डिफाइंड है। क्या है, पूरी तरह से डिफाइंड है, इसलिए क्या है, ये एक तरह का सेट है। बात समझ में आ गई। चलिए जरा अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब डियर एक चीज देखिए, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि वे वर्ड डिफाइन कभी नहीं होते हैं जिसके आगे मोस्ट या बेस्ट लग जाता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ही मोस्ट लगा हुआ है ना। मैंने कहा भाई मैंने कहा कि मेरे लिए जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया के अंदर है, बहुत सारे लोग हैं भाई, मुंशीदास, कालिदास है ना, मुंशी प्रेमचंद हो गए, कालिदास हो गए, ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे राइटर। तो भाई देखो मेरे लिए कोई और होगा, आपके लिए कोई और होगा, मतलब किसी से पूछूंगा तो कोई आंसर सबके अलग अलग आएंगे। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, आंसर अलग तो छोड़ दीजिए, बस यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है ना यहाँ पे मोस्ट, जो ये मोस्ट आया है ना, तो ये मोस्ट ये कहता है कि भाई ये सेट नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा, आप यहाँ पे अपने आंसर देंगे यहाँ पे कि इट इज़ नॉट अ सेट। यहाँ पे सेकेंड वाला हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ सेट्स। क्यों भाई, यहां पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। ठीक है डियर, तो ये आप अपनी स्टेटमेंट डाल सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, चलिए जरा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे।
तीसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई सीधी सी बात है भैया, यहाँ पे एक वर्ड आ गया बेस्ट। जब बेस्ट आ जाता है, मोस्ट आ जाता है, तो वे सेट कभी नहीं हो सकता डियर। तो कहने का मतलब जो थर्ड वाला है वो भी हमारा सेट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इट इज नॉट अ सेट्स। इट इज नॉट अ सेट्स, ये भी सेट्स नहीं है। क्यों? यहाँ पे लिख लीजिए बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड यानी कि ये भी पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। बस हो गया आपका आंसर। चलिए जरा अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट में कह रहा है यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, देखिए फोर्थ नंबर पे कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो भाई सीधी सी बात है, इन्होंने कहा कि आपकी क्लास में, अगर आपकी क्लास के बारे में बात करें तो आपके क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट है, जिसमें से वहाँ पे 30 बॉयज़ हैं और बाकी के जो 10 हैं वो गर्ल्स हैं। तो भाई वहाँ पे हम अपने क्लास को तो डिफाइन कर ही सकते हैं ना, अपनी क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि हमारी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे यानी कि इसके कहने का मतलब ये जो है ये हमारा एक सेट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ सेट्स, क्योंकि ये सेट्स है। क्यों? बिकॉज, यहाँ पे लिख लीजिए बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है डियर, कुछ नहीं लिखना आपको, अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए बस ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस यही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए जरा आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन क्या है 100। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है ना। यानी कि 5th क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो भाई हमें एक तरह से देखिए यहाँ पे लिमिट दे दिया है। क्या दे दिया है? लिमिट दे दिया है। तो भाई सीधी सी बात, अगर मैं इसको नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर का अगर एक सेट बनाऊँ, यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट बनाऊँ। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। 1 2, यानी कि 1 2 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया, सो वन सो वन सो वन। 100 से नीचे नीचे क्या हो सकता है डियर? 100 से नीचे नीचे 99 तक हो सकता है। मतलब एक लिमिट बता रहे हो, 99 तक हो सकता है। बात समझे? तो ये पूरा एक सेट बन सकता है। तो जब ये पूरा सेट बन सकता है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी एक तरह का सेट है। यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ सेट। क्या है ये? इट इज अ सेट। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है ना डियर? वेल डिफाइंड। तो यानी ये भी एक तरह का क्या है? सेट्स हो गया। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका। चलिए ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर पे क्या कर रहा है, देखिए 6 नंबर पे दे रहा है अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो भाई सीधी सी बात, आप देखिए मुंशी प्रेमचंद ने कितने नोवेल्स लिखे हैं सबको पता है भाई। देखो जनरल नॉलेज में जाके ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगा। यानी उनके द्वारा लिखा हुआ जितने भी नोवेल्स है, तो उनका हम क्या कर सकते हैं? एक सेट बना सकते हैं ना सेट। तो सीधी सी बात है, जब हम सेट बना सकते हैं तो भाई बेसिकली ये क्या है? हमारा एक सेट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज अ सेट। क्या लिख सकते हैं डियर यहाँ पे? इट इज अ सेट। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरह से यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। क्या है? वेल डिफाइंड, यानी पूरी तरह से ये डिफाइंड। समझ में आ गई बात? चलिए जरा अब अगला देख लेते हैं हम। 7th नंबर पे क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए 7th नंबर पे कह रहा है ये हमारे पास, 7th नंबर देखिए, 7th नंबर दे रखा हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो डियर इन्होंने कहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इवन इंटीजर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इवन इंटीजर क्या होता है डियर? देखो इवन होता है। तो इवन इंटीजर के बारे में मैंने बात किया यहाँ पे। तो इवन इंटीजर देखो
नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर के बारे में बहुत बात करा है ना इन्होंने, पॉजिटिव के बारे में तो बोला ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ऑल इवन इंटीजर, देखो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए सो ऑन कर लिया और यहाँ पे लिख लिया -4 हो गया, -2 हो गया, ठीक है डियर। यहाँ पे हो गया 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे सो ऑन कर लीजिए, क्योंकि लिमिट दे तो रखी नहीं है तो यहाँ मतलब चल जा सकता है, जितना लिमिटेड जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इवन इंटीजर्स के भी क्या बना सकते हैं, सेट्स बना सकते हैं। तो कहने का मतलब जो हम सेट्स बना सकते हैं तो ये भी हमारा क्या है, इंटीजर सेट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज अ सेट। अब इट इज अ सेट क्यों, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, यानी कि एक तरह से पूरे तरह से क्या है, ये डिफाइंड है, इसलिए ये क्या है, एक सेट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए जरा अब 8th नंबर पे देख लेते हैं। 8th नंबर पे क्या कह रहा है ये। 8th नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 8th नंबर देखिए, 8th नंबर हमारे पास दे रखा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, भाई हमें पता है जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है हम बता सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं, काउंट करके कर सकते हैं ना कि हाँ भाई इस चैप्टर में टोटल इतने क्वेश्चन है। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है तो भाई टोटल 6 क्वेश्चन है। बात समझ गए ना। तो ये चैप्टर का मतलब एक सेट बन रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब ये सेट्स बन जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ अ सेट। यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ सेट्स। क्यों सेट्स क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, यानी कि ये एक तरह से पूरी तरह से ये डिफाइंड है। बात समझ में आ गई। चलिए जरा अब अगला क्वेश्चन है, इसका लास्ट रहेगा 8th नंबर पे। 8th नंबर पे इन्होंने कहा कि भाई अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। भैया यहाँ पे एक वर्ड आ गया बच्चों, मोस्ट। क्या आया यहाँ पे देखिए, मोस्ट। जब मोस्ट आ गया तो हमें पता है कि भाई मैंने आपको पीछे भी बता रखा है कि मोस्ट और बेस्ट जब भी क्वेश्चन के बीच में आ जाए तो वो कभी भी डिफाइन नहीं हो सकते हैं। जब वो डिफाइन नहीं हो सकते हैं तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले क्या हैं, इट इज़ नॉट अ सेट। यहाँ पे बस हम लिख देंगे इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर बिकॉज it is not well defined, it is not well डिफाइंड, क्योंकि ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको सेट की जो थ्योरी थी पहले ही पढ़ाया था, सेट थ्योरी के बारे में, तो आपको आसान मतलब इजी हो गया ये चीज़ें। ठीक है डियर। अब चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेट अ सेट, एक सेट दे रखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कह रहा है इंसर्ट द अप्रोप्राइट सिंबल बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। मैंने आपको ये सिंबल के बारे में पीछे बताया हुआ है। बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस, यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है डियर, इसमें ये बताइए कि ये जो वैल्यू है ये क्या इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है। देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है डियर, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एक सेट जिसमें एलिमेंट्स दे रखे 1 2 3 4 5 6। तो अब ये बात बताइए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, अब इन्होंने कहा कि 5 जो है क्या वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5, ये देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 ए सेट में है ना, तो यानी कि ये बिलोंग करेगा। ठीक है डियर। उसके बाद आता है यहाँ पे भाई 8 ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो 8 है कहीं पे, यहाँ पे नहीं है ना, यानी ए सेट में ए नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो ए है वो डज नॉट बिलोंग टू ए सेट। अब बात आती है 0, तो 0 ए सेट में है क्या, कहीं पे है नहीं है। तो जब 0 भी नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे 4, देखिए 4 ए सेट में है, बिल्कुल जी 4 ए सेट में है। तो यहाँ पे 4 जो है बिलोंग्स टू ए सेट, 4 जो है ए सेट में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद 2, यहाँ पे देखिए 2 आ गया, तो 2 यहाँ पे देखिए है, तो यानी कि 2 भी जो है वो क्या कर रहा है, वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है। तो 2 भी जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद एक और बच गया हमारे पास 10 बिलोंग टू ए सेट। तो क्या इसके इस जो एलिमेंट दे रखे इसमें 10 है, नहीं है ना, तो यानी कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट।
उम्मीद करता हूँ डियर आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जरा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है डियर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारे पास, इन्होंने कहा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन्होंने कहा जितने भी ये सेट्स दे रखे, देखो डियर यहाँ पे ये जो सेट्स है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि एक स्टेटमेंट फॉर्म है। ये देखिए आपका ए सेट दे सारा स्टेटमेंट फॉर्म है। अब ये स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है, इसने कहा कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज़ें डियर मैं आपको बताता हूँ। देखिए चलिए हम कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, तो देखिए पहला पार्ट पढ़िए पहला पार्ट क्या कह रहा है, इन्होंने कह रहा है कि एक सेट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ ना डियर, यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है इन्होंने बोला है कि x इज एन इंटीजर, x एन इंटीजर -3 लेस देन, क्या दिया हुआ था डियर यहाँ पे, लेस देन, यहाँ पे साइन दे रखा लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेस देन इक्वल टू एक्स, और लेस देन दे रखा हमारे पास 7। क्या दे रखा, लेस देन 7। बात समझ में आ रही है डियर। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि भाई इन्होंने बोला जो x की वैल्यू होनी चाहिए, x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -3 के इक्वल या -3 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 7 से वो छोटे होगा, 7 से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। तो डियर कुछ भी नहीं करना, मैं देखो मैं बता, जैसे मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 0 हो गया, सपोज ये 0 हो गया, यहाँ पे आ जाइए -1 हो गया आपका, ये आ गया आपका -2 हो गया, ये आपका -3 दे रखा है। ठीक है डियर, ये -3 हो गया क्योंकि यहाँ पे -3 दे रखा है। इधर आ जाइए आप, यहाँ पे 1 हो जाता है, ये आपका 2 हो जाता है डियर, ये आपका 3 हो जाता है, ये आपका 4 हो जाता है, ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 7 हो गया, और एक और ले लीजिए, सॉरी ये 6 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। ठीक है डियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो इन्होंने कहा कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ डियर, ये जो है ना, ये इनको जो ये वैल्यू होती है ना, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये लेस देन, ये हमारा ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है डियर। यहाँ पे अगर मैं इसके साथ ऐसे लगा दूँ, लेस देन इक्वल टू का साइन हो जाए, लेस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन और लेस देन इक्वल टू साइन। सीधी सी बात मैं आपको ये बता दूँ कि भाई जिधर बॉटम ओपन होगा, देखिए ये बॉटम बंद है, ये बॉटम जो है ना ये बंद है, जिधर ये बंद होगा वो उधर छोटा, मतलब स्मॉल, मतलब छोटा शो करता है, और जिधर बॉटम खुला होता है, ओपन होता है, वो बड़ा शो करता है। तो देखिए x की तरफ क्या है, इधर देखिए x की तरफ बॉटम ओपन है, तो इसलिए x जो होना चाहिए वो -3 से बड़ा होगा। -3 से क्या होगा, मतलब -3 से बड़ा होगा। ठीक है ना, -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या माइनस, देखो जब ये भी साइन आ जाए, जब ये भी साइन आ जाए तो x की वैल्यू -3 से बड़ा या -3 के बराबर, उससे छोटा नहीं होगा। और लेकिन इधर देखिए, इधर बॉटम बंद है, x की तरफ बॉटम बंद है, तो इन्होंने कहा कि 7 से क्या होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। तो डियर ये इंटरवल होते हैं, ये इंटरवल को मैं आगे बताने वाला हूँ आपको चल के। ठीक है, लेकिन अभी जो समझिए आप, अब यहाँ पे इन्होंने बोला x की वैल्यू -3 तक, यानी कि -3 कहाँ है यहाँ पे डियर, -3 हमारे पास ये दे रखा है। अब 7 से छोटा, तो 7 से छोटा क्या है, 6 ही तो होगा ना यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये हुआ डियर कि अब हमारी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो वैल्यू हमारी बनेगी -3 से लेकर क्या होना चाहिए, अगर इधर -3 में इक्वल ले रखा तो -3 इंक्लूड हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा सेट बनेगा ना डियर, वहाँ पे ए इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर -3 को भी इंक्लूड करूँगे, क्योंकि ये साइन दे रखा तो -3 भी इंक्लूड होगा, -3, ठीक है, -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2, 3 और 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, और 6 भी हो जाएगा, क्योंकि 7 से छोटा। 7 के यहाँ पे भी अगर इक्वल होता है ना डियर, अगर यहाँ पे भी इक्वल होता है तो 7 को भी इंक्लूड करते हैं। जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 7 से छोटा छोटा वैल्यू लें, मतलब 7 से छोटी वैल्यू लेंगे। तो 7 से छोटी वैल्यू क्या है, 6 ही है, तो मैंने 6 तक लिया है। तो ये हमारा एक सेट बन गया। ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में, मैंने कहा ना रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट को लिखना है कोमास के अंदर, ठीक है ना, ब्रेसेस के अंदर कोमा करके। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, देखिए सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है यहाँ पे कि भाई बी एक सेट है, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो भाई
सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर 6 से छोटे, तो भाई सीधी सी बात है। देखिए मैंने कहा कि भाई यहाँ पे मान लीजिए मैं ना यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं पता ही आपको, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं भाई। काउंटिंग नंबर कहने का मतलब होता है हमारे पास, काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने बोला क्या है कि जो नेचुरल नंबर हो जाए लेस देन 6, ठीक है ना। इन्होंने बोला है, देखिए क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 का कहने का मतलब 6 से छोटे छोटे, तो 6 से छोटे छोटे क्या हो जाएंगे नेचुरल नंबर, यानी कि हमारा जो बी सेट बनेगा यहाँ पे लिख लिया, बी इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये हमारे सेट बन गया। बस नेचुरल नंबर तो यही चाहिए ना डियर, तो हो गया यहाँ तक 6 से छोटा छोटा, यानी कि 6 से छोटे छोटे जो नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 एंड 5। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, मतलब इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, ये डियर समझ में आ गया ना आपको सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है कि भाई सी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इट इज। कह रहा है यहाँ पे कि भैया 2 डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढिए जिनका सम करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जिनका सम करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो डियर ये बहुत मतलब आसान है, देखिए मैं बता देता हूँ कैसे इसको करना है मुझे। देखिए मैंने एक सी सेट लिया, ठीक है डियर, सी सेट बनाया हमने। पहले क्या करना आपको, 1 से लेकर 8 तक काउंटिंग कर लिख लीजिए। यहाँ पे 1 कर लिया हमने, यहाँ पे मैंने 2 कर लिया, यहाँ पे मैंने 3 कर लिया, यहाँ पे मैंने 4 कर लिया, ठीक है डियर, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 8, यानी कि इसको ब्रेसेस के अंदर ले लिया, ठीक है। अब उल्टा क्या करना है आपको, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ पे 5 कर लीजिए, और यहाँ पे 6 कर लीजिए, और यहाँ पे 7 कर लीजिए। तो देखिए ना डियर, अगर मैं यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं इनको देखिए 1 7 को प्लस करता हूँ, देखिए 1 + 7 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 2 और 6 को प्लस करूँगा, 2 + 6 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 3 + 5 को प्लस किया, 3 + 5 को प्लस कर दिया तो भी 8 हो जाएगा। यानी कि इनको अगर मैं प्लस कर दूँ ना डियर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। तो यानी कि इन्होंने यही कहा था कि भाई मतलब यहाँ पे 2 डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर लिखिए जिनका सम करने पर 8 आना चाहिए। तो मैंने नेचुरल नंबर लिखा, सारे नेचुरल नंबर ही हैं, बस सम करने पर क्या आएगा, आंसर 8 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब जरा फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है इसका, ठीक है डियर, फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो फोर्थ नंबर इसमें कह रहा है कि भाई देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ का डी एक सेट है एक्स दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60, यानी कि 60 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर लिखना है आपको जो 60 मतलब 60 को डिविजर कर दे। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि भाई डी मेरा एक सेट है, ठीक है ना। अब कौन सी यहाँ पे 60 बोला ना, देखिए यहाँ पे 60 ले लीजिए। 60 क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 30, ये 2 से कटेगा, ये 15 हो जाएगा, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 से कटेगा। तो भाई सीधी सी बात है, मेरे पास जो सेट बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 और 3 और 5। तो मैंने कहा था देखिए यहाँ पे डबल डबल होता है, तो मैंने पीछे बताया कि सेट में डबलिंग कभी नहीं होता है डियर, सेट के अंदर डबलिंग कभी नहीं होता है। अगर यहाँ पे 2 बार 2 आया है तो आपको एक बार ही लिखना है, अगर 2 बार 3 आता तो एक बार ही लिखना है, 2 बार अगर 5 आता तो आपको एक बार ही लिखना है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि सेट्स के अंदर कभी डबलिंग नहीं होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट के बारे में देखिए। फिफ्थ पार्ट कह रहा है यहाँ पे, देखो फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ ने कहा है कि भाई एक सेट है ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री लेटर का एक सेट बनाना। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने कहा जो इसमें डबलिंग है उसको लेना ही नहीं है। पीछे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी कराया था स्कूल का, वैसा ही है कुछ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, यानी कि ये हमारा फिफ्थ, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट में हम बनाने वाले हैं डियर, फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या है, ई सेट है हमारा। तो ई सेट का जो बनेगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, पहले हो जाएगा टी, यहाँ पे हो जाएगा आर, यहाँ पे हो जाएगा आई, फिर यहाँ पे हो जाएगा जी, फिर यहाँ पे हो जाएगा ओ, ठीक है डियर। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एन, फिर उसके बाद एम बच जाएगा, फिर उसके बाद ई आ जाएगा, टी को दोबारा लेना नहीं, आर को दोबारा लेना नहीं, बचा क्या वाई। तो ये हमारे पास एक सेट बने, क्योंकि मैंने कहा था कि डबलिंग हमें लेना नहीं है।
डबलिंग हमें लेना नहीं, जो डबल वर्ड आएंगे उनको नहीं लेना है। तो हमारा ई भी एक सेट हो गया क्लियर, ठीक है। तो फिफ्थ भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सिक्स पे। देखिए सिक्स क्या कह रहा है यहाँ पे, सिक्स हमारे पास कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बैटर। भाई सेम जैसे अभी आपने इसको बनाया है वैसे ही आपको बैटर का भी बनाना है। तो चलिए बैटर का भी देख लेते हैं हम। यानी कि हमारा जो सेट है वो एफ का बनेगा। एफ इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर ले लीजिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, डबल ई था तो इसीलिए हमने ई को लेना नहीं है, यहाँ पे आर हो जाएगा। यानी कि ये देखिए बन गया हमारे पास, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है डियर। चलिए जरा आप क्वेश्चन नंबर 4 पे भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है डियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है और आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है डियर? सेट बिल्डर फॉर्म में बना के दिखाना है। तो चलिए जरा देखते हैं। जैसे पहला दे रखा हमारे पास 3 6 9 12, ठीक है डियर। तो देखिए मेरे पास जो इसका पहला पार्ट दे रखा है, पहला पार्ट दे रखा हमारे पास, मान लीजिए हम सेट मान लेते हैं इसको ए, ठीक है। और हमारे पास दे रखा है 3 दे रखा है, 6 दे रखा है और 9 दे रखा है और 12 दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है डियर। अब हमें इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो मैं इसका जब सॉल्यूशन करूंगा डियर, इसको जब मैं सॉल्यूशन करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो क्वेश्चन में क्या करा, ये 3 का मल्टीपल है। जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। तो बस क्या करना है आपको यहाँ पे ऐसे ए इज इक्वल टू में एक्स such that x is multiple of 3। लेकिन ये भी बोला गया है कि लेस देन इक्वल टू 12, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 12 तक, यानी कि 12 तक, इससे ज़्यादा नहीं हो चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए, बस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। या फिर इसको आप एक तरह से और लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू में 3n, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू में 3n। और यहाँ पे हमने कहा कि n बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखो वेयर, यहाँ पे लिखो वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे लिखिए लेस देन इक्वल टू 4, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 रखूँगा 3 1 जा 3 आ जाएगा, 2 रखूँगा 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 रखूँगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 रखूँगा 3 4 जा 12। तो यहाँ पे मैंने एक लिमिट लगा दी ना कि भाई यहाँ पे मैंने एक लिमिट ये लगाया कि एंड मैंने कहा कि लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि ये जो वैल्यू है 4 से, मतलब 4 के इक्वल होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए, 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी समझ में आ गया होगा इसका, ठीक है ना। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट का, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड पार्ट दे रखा है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है डियर? सेकेंड पार्ट हमारे पास गिवन है, देखिए सेकेंड पार्ट जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट में हमारे पास दे रखा है देखो 2 4 8 16 और 32, ये दे रखा है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमने सेट बना लिया। सपोज मान लो हमारा ये सेट है b इज इक्वल टू में एक सेट बना लिया हमने। हमारे पास दे रखा है 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है और 16 दे रखा है एंड 32 दे रखा है, ठीक है डियर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भाई यहाँ पे इसको, इसका जो सेट बनाना है तो मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू में 2 की पावर n, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे एंड भी लिखना है लेस देन, क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 तक होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब भाई आप चेक कर लो ना, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखूँगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 रख दूँ तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 रखूँगा तो 16 हो जाएगा, 5 रखूँगा 32 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने यहाँ पे एक लिमिट भी लगा दी है कि लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि भैया जो n होगा ना, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होगा ना वो 5 से छोटा, यानी कि 5 से छोटा या 5 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जब ये साइन लगा दिया जाता है लेस देन
इक्वल टू का साइन जब लगा दिया जाता है इसका मतलब ये लिमिट, ये जो नंबर है वो भी इंक्लूड होगा इसके साथ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब चलिए जरा इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, यहीं पे थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं डियर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट हमारे पास देखो दे रखा है 5, 25, 125 और 625। तो ये यार ये देख के ही पता चलता है कि ये 5 का क्या है, स्क्वायर रूट है। क्या है ये? 5 का स्क्वायर रूट है। तो जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन करना है। सपोज मान लिया हमने ये सी हमारा सेट है, तो हम हमारे पास दे रहा गिवन है कि 5 है, 25 है और यहाँ पे 125 दे रखा है और फिर 625 दे रखा है, यही दे रखा है ना डियर। तो अब इसका सोल्यूशन करना है, तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे तो भाई हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, c इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और मैंने यहाँ पे कहा कि वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड, और एंड n जो है लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 से छोटा छोटा, मतलब 4 के इक्वल या 4 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है डियर, अब इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है जरा देखते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या कहा है कि फोर्थ पार्ट में कहा है कि भाई 2, 4, 6 सो ऑन। तो यार इससे देख के पता चला कि एक इवन नंबर चल रहा है, इवन नंबर 2 का मल्टीपल है, इवन नंबर है, यही है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। ठीक है डियर, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, यानी कि हमारे पास दे रखा है डी, एक सेट बना लीजिए। यहाँ पे डी दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, सो वन, यानी कि ये दे रखा है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा डियर, तो ये सोल्यूशन जब करूंगा तो क्या बनेगा सोल्यूशन में यहाँ पे कि डी इज इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स, ठीक है ना, इज ए इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। ठीक है ना, इवन नंबर्स का सेट है ये। बात समझ में आ रही है? तो बस सीधी सी बात है, 2, 4, 6 ये हमारा इवन नंबर का एक सेट बन रहा है, कंप्लीट। ठीक है, चलिए जरा अब इसका एक लास्ट रह गया फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा इन्होंने? फिफ्थ पार्ट में कहा इन्होंने भाई कि 149 सो ऑन 100, यानी देखिए यहाँ पे लिमिट लगा दिया है, लिमिट लगा रखा है डियर, यानी कि ये फाइनाइट है। एक होता है जब लिमिट नहीं लगती है तो इनफाइनाइट नंबर चले जाते हैं। अभी आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट आगे चल के बताऊंगा सेकेंड क्लास में, ठीक है ना, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे समझिए कि हमारे पास जब जो सेट दे रखा है 149, इसको अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे? कहने का मतलब हमारे पास जो एक सेट है, ई सेट दे रखा है, वो दे रखा हमारे पास 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, एंड सो ऑन, और यहाँ पे एक लिमिट दे दिया है 100 का। क्या दे रखा है? 100 का लिमिट लगा रखा है। तो क्या करना है डियर, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या करेंगे, सीधी सी बात है, मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू में ब्रेसेस के अंदर एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू में एन की स्क्वायर, यानी एन की स्क्वायर कर दिया मैंने, और यहाँ पे वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन, यानी लेस देन 10, यानी लेस देन 10, सीधी सी बात है, लेस देन इक्वल टू 10 तक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने कहा, ये जो वैल्यू 10 के बराबर, यानी 10 के बराबर और 10 से छोटी होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है डियर, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके।